So now let's do a sample problem using Bayes theorem. So let's say there's a factory. Let's say there's a factory. The factory, let's say, manufactures these markers. Okay, and there are three machines in this factory: M1, M2, and M3. So whatever is manufactured, जितने भी मार्कर्स बन रहे हैं इस फैक्ट्री में, वो या तो M1 बना रहा है, या M2 बना रहा है, या M3 बना रहा है. ठीक है, यही तीन मशीन्स है. एक और डेटा दिया हुआ है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 20% M1 बना रहा है. सो अगर देयर आर 100 markers producing or manufactured, getting manufactured, 20 out of those markers is made by M1. 30% M2 बना रहा है और remaining 50% M3 बना रहा है. ठीक है, दिस इज द डेटा. सो 100 में 50 ये बना रहा है, 50 बना रहा है, 20 ये बना रहा है. ठीक है, देयर इज वन मोर पीस ऑफ डेटा गिवन, दैट इज कि ये जितना भी बनाता है ना, उसमें 5% में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है. ये जितना भी बनाता है उसके 3% में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, और ये जितना भी बनाता है उसके 1% में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है. दिस इज द डेटा. ठीक है, सो अगर ये आउट ऑफ 100 20 बना रहा है, उसका 5% मतलब 20 में से 1 खराब होगा, या 100 में से 5 खराब होगा. ठीक है, सिमिलरली ये जब अगर 100 बनाएगा तो उसमें 3 खराब होगा. ये जब 100 बनाएगा उसमें सिर्फ 1 खराब होगा. ठीक है, एंड नो डाउट इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा लोड है, इनके ऊपर कम लोड है. ठीक है, जो भी है. नाउ द क्वेश्चन इज दिस इज द क्वेश्चन इज कि इमेजिन मेरे पास एक पूरा बैच पड़ा हुआ है मार्कर्स का. मैंने रैंडमली उसमें से एक मार्कर उठाया एंड मुझे पता चला कि वो डिफेक्टिव है. इट इज डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव निकला. यू हैव टू टेल मी द प्रोबेबिलिटी कि वो M3 से आ रहा है. आई गेस क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं. देयर आर 3 डिफरेंट मशीन्स इन अ फैक्ट्री. 20%, 30%, 50% का मैन्युफैक्चरिंग रेशियो है. 5%, 3%, 1% का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रेशियो है. और अगर मैंने रैंडमली एक सैंपल में से एक चीज उठाया, एक मार्कर उठाया, यू हैव टू टेल मी कि वो M3 से बना हुआ होगा. इस चीज का प्रोबेबिलिटी क्या है. ओके, एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू सॉल्व. नाउ इफ यू थिंक केयरफुली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज राइट कि तुम्हारे पास क्या क्या है. सो आई ऑलरेडी नो दिस कि P ऑफ M1 इज कितना यहां से बन रहा है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल जितना भी है. सो दैट इज 1/5, 20 by 100 probability. Similarly, probability of M2 is 3 by 10, and similarly probability of M3 is 1 by 2. ये हम लोग को ऑलरेडी पता. ठीक है, ये क्या है, ये किस चीज का प्रोबेबिलिटी है? ये इस चीज का प्रोबेबिलिटी है कि एक चीज डिफेक्टिव है. लेट्स से हम D से डिनोट करते हैं डिफेक्टिव होने को. ठीक है, सो ये डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी है गिवन ये आइटम कहां से आया, M1 से. ये डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी है गिवन आइटम M2 से आया. ये डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी है गिवन आइटम M3 से आया. सो अगर इसको तुम लिखना चाहो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस: प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन M1 इज इक्वल टू 5 by 100. So you can write it like 1 by 20. Probability of D given M2 is 3 by 100, and probability of M3, as in probability of D given M3 is equal to 1 by 100. ठीक है, सो ये रहे मेरे सारे प्रोबेबिलिटीज. तो ये मेरे पास क्वेश्चन में है. अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे निकालना क्या है. एक बार फिर से बताता हूं. हमने रैंडमली एक सैंपल ड्रॉ किया और वो डिफेक्टिव निकला. मुझे ये बताना है कि M3 से वो बना है कि नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है. सो इफ यू आस्क मी, आई वुड से आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आइटम दैट वी रैंडमली ड्रू आउट ऑफ द सैंपल इज फ्रॉम M3 गिवन इट इज डिफेक्टिव. यही तो मुझे निकालना है. गिवन कि वो डिफेक्टिव है, वो M3 में है कि नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है. एंड बाय बेस थ्योरम यू नो दिस, दैट दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन
m3 multiplied by probability of m3 divided by probability of d. I guess base theorem याद होगा. Probability of a given b is equal to probability of b given a multiplied by p of a divided by p of b. हमने ये तो लिखा है यहाँ पे. This is base theorem, right? अब खुद सोचो, मुझे ये तीन चीजें चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए. एंड गेस व्हाट, इसमें से दो चीजें मेरे पास ऑलरेडी हैं. यू कैन टोटली सी कि ये वाला चीज यहां से आ जाएगा और ये वाला चीज यहां से आ जाएगा. देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई नीड टू कैलकुलेट एंड दैट इज दिस पार्ट, probability of d. So basically I have to find out कि ओवरऑल डेटा में मैं एक सैंपल ड्रॉ करूं तो उसके डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है. ये बात समझ में आ रहा है. आई हैव टू फाइंड आउट पी ऑफ डी. अब कुछ सोच के देखो, हाउ कैन आई फाइंड आउट पी ऑफ डिफेक्टिव. पूरे के पूरे डेटा में कितना परसेंट माल डिफेक्टिव है ये कैसे निकालेंगे. सोच के देखो, टोटल डिफेक्टिव माल आउट ऑफ द एंटायर बैच is basically coming from one of these machines. So don't you think you can write it like this? Probability of a defective piece is actually equal to probability of it being defective and coming from M1, right? इसका क्या मतलब हुआ कि वो आइटम डिफेक्टिव भी है और M1 से आया, right? Plus probability of defective and coming from M2 plus probability of defective and coming from M3. सोच के देखो, इसको अगर इंग्लिश में रीड करो या हिंदी में रीड करो तो यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. टोटल डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली द समेशन ऑफ दीज थ्री इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मार्कर बीइंग डिफेक्टिव एंड कमिंग फ्रॉम M1, that is one way of getting a defective marker. Probability of being defective and coming from M2, that is the second way of getting a defective marker. And probability of defective and coming from M3, this is the third way of getting a defective marker. So there are only three ways जहां से मेरे को defective marker मिल सकते हैं और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. ये चीज आई गेस समझ में आ रहा होगा. Now if you remember conditional probability, हमने वहां पे पढ़ा था probability of A given B is actually equal to P A intersection B divided by P of B. What if I do this कि मैं इसको A यहां पे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दूं, probability of defective given M1 multiplied by probability of M1. I guess समझ में आ रहा होगा. Plus probability of D given M2 multiplied by P of M2 plus probability of D given M3 multiplied by probability of M3. So अगर मुझे PD कैलकुलेट करना है, मुझे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है. एंड गेस व्हाट, ये छह प्रोबेबिलिटीज मेरे पास यहाँ पर हैं. मैं यहाँ पे पुट करूंगा और मुझे मेरा PD मिल जाएगा और इसी PD को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा और इस एक्सप्रेशन को मैं जैसे ही पूरा सॉल्व करूंगा मुझे मेरा ये आंसर मिल जाएगा. सो आई गेस समझ में आ रहा होगा कि यूजिंग बेस थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यू आर एबल टू सॉल्व seemingly difficult problem so easily. Okay, so एक बार ट्राई करो इसको कॉपी पेन पे करने का. आई गेस फॉर श्योर सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.